अपने हिसाब से काम चल रहा है। राजगांव के अंदर जिन्होंने विद्यालय लिया है, मेरे 25 से 30 लाख रुपया उसमें व्यय करने वाले हैं, और उसमें एक कर्मचारी और उस विद्यालय की देख रेख ये जीवन पर्यंत। हम लोग जाते वाते तो कुछ है नहीं, और जहाँ गुरुजी मंच पर बोल गए, मजर साहब बोल गए, और कुंतन जी बोल गए, कर्नल साहब अपना विषय रख गए, और संचालक इतना जोरदार व्यक्ति को दे रखा है, तो हमको बोले क्या? तो बोलने वाले के लिए तो कुछ है नहीं, तो खड़ा कर दिया तो कुछ तो बोलना ही। पतझड़ बिना कभी नई कोपले या नई पत्ते नहीं आती, और संघर्ष के बिना भी अच्छे दिन नहीं आते। ये जीवन का एक है। आपने देखा होगा, गांव की प्रकृति से हम लोग जोड़कर देखते हैं कि अभी फरवरी का महीना, जनवरी फरवरी का महीना आएगा तो सब पेड़ बहुत हरे भरे थे, सब पतझड़ हो गए और डंडियां दिखने लगी। और जैसे ही फरवरी के महीने से मार्च की ओर बढ़ते चलेंगे, अप्रैल की ओर बढ़ते चलेंगे, तो नई नई कोपलें, नई नई व्यवस्थाएं खड़ी हो जाती हैं, और उन व्यवस्थाओं में से एक हरे भरे वृक्ष दिखाई देते हैं। एक हरे भरे वृक्ष तब होते हैं, तब एक बार वो पतझड़ होते हैं। अगर हमने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया है और संघर्ष करने की श्रेणी में हम लोग नहीं खड़े हैं, हताश होकर, निराश होकर, असंभव है, संभव नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपको मिलने वाला भी कुछ नहीं है। और आपको अपने जीवन के अच्छे दिन लाने हैं तो आपको संघर्ष करना ही होगा। एक कवि ने थोड़ी सी पंक्ति लिखी है, तूफानों से आंखें मिलाओ। किसे? तूफानों से आंखें मिलाओ, फौलादों पर वार करो। तूफानों से आंखें मिलाओ, फौलादों पर वार करो। छोड़ आसरा मल्लाह का, छोड़ आसरा मल्लाह का, दरिया स्वयं ही पार करो। हम सहारा देखते रहेंगे, सहारा देखते रहेंगे, तो हम संघर्ष में खड़े नहीं होंगे। मेरे अपने जीवन का राजनीतिक क्षेत्र में भी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी अनुभव है। दास बनकर आप देख लीजिएगा, जल्दी अवसर आपको मिलने वाला है। गांव की कहावत है कि चप्पल चूमने से जल्दी स्थान बन जाता है, और चप्पल घिसने से बहुत लंबे समय बाद स्थान बनता है। लेकिन चप्पल घिसने वाले का स्थान अलग है और चप्पल चूमने वाले का स्थान अलग है। गुरु जी जानते हैं। आप संघर्ष की लाइन में खड़े हुए हैं, आपको सफलता मिलेगी, और ऐसी सफलता मिलेगी जो जीवन भर आपके साथ बनी रहेगी। जिनका स्वाभिमान नहीं है, जिनका सम्मान नहीं है, और जो स्वाभिमान और सम्मान के साथ खड़े नहीं हो सकते, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकते। हम सबको अपने जीवन के लिए, एक अपने लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए और अपने जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए एक रास्ता, मार्ग एक तैयार करना है। कभी लिखता है, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो पद चिन्हों पर चलने वाले तो सैकड़ों लोग हो जाते हैं, सैकड़ों लोग, लेकिन पद चिन्ह बनाने वाला विरला ही होता है, एकाध होता है, एकाध होता है। पद चिन्हों पर चलने वाले तो लोग सब बनवाई हैं, फलाने आश्रम के अनुयायी है, फलाने संत के अनुयायी है, फलाने नेता के अनुयायी है। अनुयायियों की जो पद चिन्हों पर चलने वालों की संख्या बहुत लंबी है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा। जो स्वयं बनाएगा, स्वयं धारणा खड़ी करेगा, स्वयं स्थिति खड़ी करेगा, उसी की पूजा होगी। राम राज तिलक करवा लेंगे तो अयोध्या के राजा बने रहेंगे, भगवान नहीं बनेंगे। महाराणा प्रताप स्वाधीनता, पराधीनता स्वीकार कर लेगा तो उसको इतिहास स्मरण नहीं करेगा, उसको वीर पुरुष नहीं कहेगा, भारत माता का लाल उसको नहीं कहेगा। धन वैभव संपदा में वो जरूर रह सकता है, एक अपना 50 वर्ष का 100 वर्ष का जीवन यापन कर सकता है,
लेकिन इतिहास उसे स्मरण हमेशा करे तो उसको घास की रोटियां खा करके जंगल में रहना ही पड़ेगा। हम सब यहां पर विद्यार्थी हैं। ये लोगों की बहुत छोटी कल्पना होती है। मैं क्लास में अध्ययन करता हूं, मेरे तो 65% नंबर आए, मेरे दूसरे विद्यार्थी के तो 95-98% नंबर आए, वहां तक मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? ये तो असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। और किसी क्षेत्र में कुछ असंभव नहीं है, ना सामाजिक क्षेत्र में है, ना राजनीतिक क्षेत्र में है, न व्यापारिक क्षेत्र में, न शिक्षा के क्षेत्र में, न खेल के क्षेत्र में, कुछ असंभव नहीं है। और ये प्रतिभाएं सब ग्रामीण से पैदा होती हैं। अमीरों के घर प्रतिभाएं पैदा नहीं हो रही हैं, धनपतियों के कुबेरों के यहाँ प्रतिभाएं नहीं हो रही हैं। जितनी भी प्रतिभाएं हैं ये सब ग्रामीण के अंदर पैदा हो रही है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आप देख रहे हो खेल का एक अलग से स्थान बना है दुनिया के अंदर। भारत खेल के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ा है। जितनी सुख सुविधाएं, जितनी व्यवस्थाएं इस मोदी जी की सरकार ने आगे बढ़ाई है, पिछली सरकारों ने नहीं बढ़ाई है। यहाँ पर खेल के लोग बैठे हैं। खेल को जितना बढ़ावा, खिलाड़ियों को जितना बढ़ावा हमारे यहाँ से दिया जा रहा है, उतना किसी ने नहीं दिया। लेकिन छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं, व्यवस्था हो सकती है। जो दिक्कत आई है, श्याम जी ने विषय रखा है। अरे श्याम जी ये विषय मुझे बता देते तो मैं पत्र नहीं लिखता हूं, तो काम करा लेता हूं। और कोई दिक्कत भी नहीं। अभी 2 खिलाड़ी हमने बुलाए थे, मेरे को आकाश का किसी ने नाम बताया भी नहीं, जानकारी भी नहीं, मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुआ है। जैसे दूसरे लाइसेंस के लिए, एयरगन के लाइसेंस के लिए, शूटिंग के लिए जो बहुत लंबा समय लगता है, 2-3 साल का समय लगता है, उसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया है महाराज जी ने, सामने बैठ करके। एक दूसरा 9 वर्ष का प्रतिभागी, बहुत ओलंपिक खेलों में उसका बड़ा नाम है बच्चे का, वह भी मौजूद था। शूटिंग की लड़की भी मौजूद थी। मेरे को जानकारी है सर, इसका अमित का मेरे पास समाचार कोई होता तो इसको भी मैं आमंत्रित करके महाराज जी के सामने बुलाता। सरकार की ओर से कभी कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी, ना पासपोर्ट की होगी, ना कोई और व्यवस्था होगी। और आर्थिक दिक्कत तो आपकी दूर करी थी मैंने, श्याम जी हमेशा जिम्मेदार लगेगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी कभी। इसलिए आप आगे बढ़िएगा, देश का नाम रोशन करिएगा। यहाँ पर बैठे हुए सभी छात्र छात्रा को, भाई बहनों को, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के प्रोफेसर को, यहाँ के प्रिंसिपल साहब को मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सबने बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय।